हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। इसमें आज आप सीखने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वेस्ट कर नहीं करते हैं और आगे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा कि आपके पेरेंट्स कई बार बात करते हैं कि हमारे टाइम पर तो इसका प्राइस बहुत कम होता था, आज इसका प्राइस काफी हाई हो चुका है। आपने अपने दादाजी दादी जी इनसे भी सुना होगा। तो क्या होता है बेसिकली, जो आपके पास आज जो पैसे हैं उसकी वैल्यू जो होती है इन फ्यूचर कम हो जाती है। रहेंगे वो तब भी उतने ही पैसे, दिखने में तो उतने ही रहेंगे बट उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सपोज आपके फ्रेंड के पास है 100 रुपीज और आपके फ्रेंड के पास जो 100 रुपीज है, वो आपका फ्रेंड या तो वो बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, एफडी में डिपॉजिट कर सकता है जहां पर उसे 10% इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर वो आपको उधार दे सकता है क्योंकि आपको नीड है 100 रुपीज की, तो आपको वो उधार दे सकता है और आप पर कोई वो चार्ज नहीं लगाता, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं मांगता। उसके पास ये दो ऑप्शन है, या तो वो आपको दे दे, अपने फ्रेंड को दे दे, या फिर वो बैंक में डिपॉजिट कर दे। अगर वो बैंक में डिपॉजिट करेगा तो आफ्टर एन ईयर उसको 110 रुपीज मिलेंगे, बिकॉज 10% इंटरेस्ट 100 का कितना हो जाएगा, 10 रुपए। अब उसे 100 रुपए भी मिलेंगे प्लस इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो टोटल उसको कितना मिल जाएगा, 110 रुपीज मिल जाएंगे। सेम वे जब वो अपने फ्रेंड को देगा तो फ्रेंड को तो उसने 100 ही रुपीज दिए हैं, पर आपका फ्रेंड जो है मतलब जो उसका फ्रेंड है वो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो जब वो उसे वापस देगा तो वो 100 रुपीज ही देगा। इस केस में उसे कंपनसेशन मिल रहा है कि आप जब वो दे रहा है ये पैसे 1 साल के लिए बैंक को, तो वो बैंक जो है कंपनसेट कर रहा है उसे इन्फ्लेशन का, क्योंकि आपको पता है महंगाई होती जाती है, उस परचेजिंग पावर रुपीस की कम होती जाती है, तो वो इन्फ्लेशन का कंपनसेशन उसे मिल रहा है किस फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में। बट जब वो फ्रेंड को दे रहा है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो वैसे ही कंपनी जो होती है वो कंपनी को डिसाइड करना होता है कि उसे जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें जो उसे रिटर्न मिल रहा है, क्या वो इतना कंपनसेट कर पा रहा है जितना कि इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से क्या उसे वो इतना कंपनसेशन मिल रहा है या नहीं। तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, इट्स अ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मींस इंटरेस्ट जो उसे मिलने वाला है, इंटरेस्ट है that a company earn by reinvesting its present value। कंपनी जो अर्न कर सकती है आज उसके पास जो पैसा है उससे, जो पैसा आज वो लगाएगी उससे जो इंटरेस्ट वो कमा सकती है, वो जो इंटरेस्ट है वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसी को ही हम कंपनसेशन ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आपका जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है दो तरह की होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी दो तरह से आप देखते हो कि होती है, मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कंपाउंडिंग एंड सेकंड वन इज डिस्काउंटिंग। जो आपका कंपाउंडिंग होता है उसमें आप क्या करते हो, फ्यूचर वैल्यू निकालते हो, और जब आपका डिस्काउंटिंग होता है तो आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। अब आप सोचोगे क्या होता है ये कंपाउंडिंग, क्या होता है ये डिस्काउंटिंग। तो आप लोगों ने मैथ्स में पहले भी किया होगा जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालते थे। तो कंपाउंडिंग क्या होता है, जोड़ना। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या है, एडिशन करना ना, तो जोड़ना होता है। तो कंपाउंडिंग क्या कर रहा है, आज जो आपके पास पैसे इन फ्यूचर वो क्या होने वाले हैं वो बताता है, तो एक तरह से ये प्लस कर रहा होता है। और जो डिस्काउंटिंग है वो आपको आज वैल्यू बता रहा है कि आज की क्या वैल्यू है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। हमारे पास है, आज हमारे पास पैसे हैं 1000 रुपीज, हमारे पास 1000 रुपीज है, और ये जो 1000 रुपीज है हमारे पास, हमने सोचा कि इसे हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं।
बैंक में एफडी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, हमें अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट्स 10%, तो वो हम इसे डिपॉजिट कर देंगे। तो टाइम पीरियड आपका कितने का आपने सोचा कि कितने टाइम के लिए आपको इसे डिपॉजिट करना है, आपने सोचा कि 2 साल के लिए कर देते हैं। अब बात आती है कि 2 साल के बाद आपके पास कितने पैसे आएंगे आपकी जेब में, आप जानना चाहते हो, आप बड़े उत्सुक हो, आप जानना चाहते हो कि 2 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे आएंगे। आज अगर मैं 1000 रुपए लगा देते हैं, तो आज हमने 1000 रुपए लगा दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिलने वाला है, 2 साल के लिए हम अपने पैसों को भूलने वाले हैं, तो 2 साल के बाद जब हमारे पास पैसे आएंगे तो वो कितने आएंगे वो हम आज ही जानना चाहते हैं, हमसे वेट नहीं होता। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आज हमारे पास जो 1000 रुपीज है, हमें बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया 10%, 10% इंटरेस्ट दे दिया आराम से उसने, तो 1000 का 10% कितना हो गया, 100। 1000 का 10% इज 100। साल के आखिर में आपको इंटरेस्ट भी मिल चुका है, आपके पास आपके पहले से आपके अकाउंट में 1000 रुपए थे, अब इंटरेस्ट भी आ गया है 100 रुपए, अब टोटल कितना बन गया, 1100 रुपए। अब टोटल कितना बन गया है, 1100। सेकेंड ईयर में कि स्टार्टिंग में आपने के 1100 बन चुके हैं आप टोटल अमाउंट, तो 1100 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसीलिए इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना। 1000 रुपए तो आपके पहले से थे, अब आप 100 रुपीज पे भी इंटरेस्ट कमा रहे हो अगले साल में, तो 1100 आपका अमाउंट हो गया, जिसके अंदर आप कह सकते हो 1000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस आपका 100 रुपीज जो है इंटरेस्ट है। तो आपने 1000 पे भी इंटरेस्ट कमाना है और 100 पे भी इंटरेस्ट कमाना है, तो 1100 का 10% करेंगे तो कितना बन जाएगा, 110। तो 110 आपने इंटरेस्ट कमा लिया सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर के एंड में बैंक आपको दे देता है 110 रुपए। अब आपका टोटल अमाउंट कितना बन जाता है सेकेंड ईयर के एंड में, 1210। इसका मतलब है 2 साल खत्म होने पे आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, 1210 रुपीज आ जाएंगे। ये तो हमने वैसे नॉर्मली बात करी, क्या इसका कोई कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है, तो हाँ जी होता है इसका कैलकुलेशन फॉर्मूला। तो हम देखते हैं कि कैलकुलेटिंग हम इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियस है अभी हमने कहा ना हमें नहीं वेट हो रहा, हमें 2 साल के बाद जानना है कि क्या होने वाली वैल्यू, तो हमें फ्यूचर जानना है, फ्यूचर जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, इज इक्वल टू आज हमारे पास क्या है, आज मतलब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू। हम जानना चाहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है हमारी इन्वेस्टमेंट की, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आज हमारे पास कितने पैसे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, मैंने फुल फॉर्म में भी लिख दिया है और उसे शॉर्ट में भी लिख दिया है, एफ वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पावर एन। आज हमारे पास कितने पैसे हैं, 1000 रुपए हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1000 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमें पता है कि 10% हमारा बैंक हमें देने वाला है, एन क्या है, नंबर ऑफ इयर्स, कितने टाइम के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 2 साल के लिए करने वाले हैं। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फिर से यही आएगा 1210। अब चलो बात आती है कि क्या हम यही जो फॉर्मूला है इसी को ही यूज करते रहे और नॉर्मली हम बस करते रहेंगे, कर सकते हो, बट जब नंबर ऑफ इयर्स बढ़ता जाएगा, 15 हो गया, 20 हो गया, तो धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपके टाइम को सेव करने के लिए ये जो पोर्शन है 1 प्लस आर पावर एन,
इसका ना टेबल बना दिया गया, इस वैल्यू का क्या कर दिया गया, टेबल बना दिया गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इस वैल्यू का हमने क्या करा, टेबल बना दिया। और उस टेबल का नाम क्या दे दिया, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। क्या नाम दे दिया, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। क्यों कंपाउंड वैल्यू फैक्टर नाम दिया गया, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू हमेशा कंपाउंडिंग करती है, जोड़ती है। क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता है, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो प्लस होगा अमाउंट, तो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल हमें देखना है। तो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर हम देखेंगे, जिसमें आप इसे इस तरह से लिखते हैं R, N। तो इस केस में आपका कंपाउंड वैल्यू फैक्टर किस तरह से आएगा, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। R आपका कितना है 10%, N आपका कितना है 2। अब हमें वैल्यू चेक करनी है कि कंपाउंड वैल्यू फैक्टर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 इयर्स पर क्या वैल्यू देता है। प्रेजेंट वैल्यू तो 1000 ही है, तो अब हम इसे चेक करेंगे टेबल में। तो आप लोगों की बुक के पीछे एक टेबल बना होगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। तो ये आपका कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहे हैं, जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, सारे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 2 साल का टाइम है और 10% इंटरेस्ट है। 2 साल का टाइम है और 10% इंटरेस्ट है, तो 10% इंटरेस्ट तो ये हो गया और 2 साल का टाइम हमारा ये हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1.21। 1.21। तो अब हम इस कंपाउंड वैल्यू फैक्टर में लिख देंगे 1.21। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1210। यही वैल्यू आपके पास वापस से आ गई। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए हमने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझा है कि कंपाउंडिंग क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल वे में सीखेंगे कि डिस्काउंटिंग क्या होती है, और भी अभी इसमें काफी कुछ सीखने के लिए है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो ये अभी सिर्फ छोटा सा बेस है। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।